सतना जिले के जैतवाड़ा थाना परिसर में प्रधान आरक्षक पर गोली चलाने के आरोपी अच्छू शर्मा उर्फ आदर्श को पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में टिकरू अकोना मार्ग पर ईट भट्टे के पास शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात करीब 2:30 बजे की है। आरोपी ने पुलिस पर गोली चलाई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी आशुतोष गुप्ता ने बताया कि आरोपी सिरफिरा है। इंटेलिजेंस विंग से 2 मई की रात उसकी लोकेशन मिली। घेराबंदी करने पर उसने कट्टे से फायर किया। एसएचओ कोटर दिलीप मिश्रा बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बच गए। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद आरोपी से विस्तृत पूछताछ की जाएगी। एसपी के मुताबिक आरोपी अच्छू मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता, इस वजह से उसकी लोकेशन मिलना चैलेंजिंग था। जानकारी के मुताबिक आरोपी अच्छू की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग लोकेशन पर 10 पुलिस की पार्टियां सर्चिंग में लगाई गई थी। आरोपी के पास 2 कट्टे होने की भी जानकारी पुलिस को थी। अच्छू की पकड़ में आते ही उसे पुलिस सीधे जिला अस्पताल लेकर पहुंची। दूसरी ओर एसएचओ मिश्रा को भी भर्ती कराया गया है। पुलिस को अच्छू के टिकरू अकोना मार्ग के पास ईट भट्टे में छिपे होने की सूचना मिली। इसके बाद फौरन पुलिस टीमों ने ईट भट्टे को घेर लिया। तभी आरोपी ने अचानक सामने आकर एसएचओ कोटर को गोली मार दी। एसएचओ ने भी जवाबी फायरिंग की, जिससे आरोपी के पैर में गोली लगी और वह गिर गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे काबू में कर लिया। पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता भी रात में जिला अस्पताल पहुंचे और पुलिस टीम का हालचाल जाना। सीएसपी महेंद्र सिंह और सिटी कोतवाली थाना प्रभारी रावेंद्र द्विवेदी भी मौजूद रहे। पिछले मंगलवार 28 अप्रैल की देर रात आरोपी अच्छू ने जैतवाड़ा थाना परिसर में हेड कांस्टेबल प्रिंस गर्ग को गोली मारी थी। गोली कंधे के पास लगी थी। इसके बावजूद अच्छू भाग निकला। फायरिंग की आवाज सुनकर थाने का स्टाफ बाहर आया। प्रिंस को फौरन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे। आईजी ने आरोपी अच्छू की गिरफ्तारी पर 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया था कि प्रधान आरक्षक प्रिंस गर्ग पर हमला करने वाले अच्छू उर्फ आदर्श बाइक चोरी के मामले में पूछताछ के लिए थाना बुलाए जाने से नाराज था। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी आदर्श की हरकतों से परेशान होकर परिवार ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। परिजन उसके डर से घर पर ताला लगा कर रखते थे। दादी ने भी डर से घर छोड़ दिया है। जैसा कि विदित है, 28 और 29 तारीख की दरमियानी रात में एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जो हमारे प्रधान आरक्षक प्रिंस गर्ग थे, जो कि जैतवाड़ा थाने में बैरक में सो रहे थे, उनके ऊपर आकर के फायर कर दिया था, जिससे कि वो घायल हो गए थे। घायल अवस्था में ही उनको तत्काल जो है रीवा में भर्ती कराया गया था, जहाँ पर कि उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। आरोपी की पहचान के सभी से पहले प्रयास किए गए, तो उसका जो है पहचान अच्छू उर्फ आदर्श शर्मा, उम्र 20 साल, निवासी मेहुती के रूप में हुआ था, जो कि एक नई उम्र का सरफिरा लड़का है। कुछ दिन पहले ही ये ज्ञात हुआ था कि उसने अपने स्वयं के घर में आग लगा दी थी और अपने दादा दादी, मम्मी पापा सभी को मार मार करके अपने घर से भगा दिया था। हमारी करीब 1 दर्जन से ज़्यादा टीमें लगातार उसकी पता तलाश में लगी हुई थी और हम लोग प्रयास कर रहे थे कि उसको जो है ट्रेस करके वहाँ पे जंगल सर्चिंग करके उसको पकड़ा जाए, क्योंकि वो क्षेत्र जो है वह थोड़ा जंगली है और थोड़ा दूरस्थ है। इसी तारतम्य में कल करीब 2-2:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि टिकुरी अकोना मार्ग में जो ईट भट्टा है, वहाँ के आसपास उसको देखा गया है। हमारी पुलिस टीमों के द्वारा उसकी घेराबंदी की गई। घेराबंदी करते ही उसके द्वारा बिना किसी उसके हमारी पुलिस टीम पर जो है फायर कर दिया गया, जिसमें कि एसओ कोटर दिलीप मिश्रा, जो कि बीपी जैकेट पहने हुए थे, उनके बीपी जैकेट पर वो आकर के गोली लगी। अपने सेल्फ डिफेंस में हमारी पुलिस टीम के द्वारा भी फायर किया गया, जो कि उसके पैर में लगी, जिससे कि वह घायल हो गया। कल देर रात उसको जो है हमारे जिला अस्पताल में हमारी पुलिस टीम के द्वारा भर्ती कराया गया है, जहां पर कि उसका इलाज चल रहा है। सर, पुलिस आरक्षक को उसने क्यों टारगेट किया, क्या वजह सामने निकल के आई, और सर ये पूरा घटनाक्रम क्या था? अभी जैसा कि मैंने बताया कि हमारी पुलिस टीम के द्वारा उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पे कि उसका इलाज डॉक्टरों की अभिरक्षा में चल रहा है। जैसे ही वह इलाज खत्म होता है, उससे जो है विस्तृत पूछताछ की जाएगी और इन सभी संबंधों में विवेचना की जाएगी। 5 दिन बाद पकड़ा गया, ऐसा कुछ इनपुट मिला क्या सर? ये कहाँ रहा, कहाँ खाने पीने की व्यवस्था थी, कैसे कर रहा था सर? जैसा मैंने अभी बताया कि जो वह क्षेत्र है वो पूरा जंगली और दूरस्थ क्षेत्र है। हमारी पुलिस टीमें जो हैं वहाँ पर लगी थीं और चूँकि यह जो है वह थोड़ा सा सरफेरा टाइप का है और अपने घर बार से भी कोई कनेक्शन नहीं रखता है
और इसके बारे में ये ज्ञात हुआ था कि वो कहीं पर भी कलवट के नीचे या पेड़ के नीचे या फिर नदी के किनारे कहीं पर भी ऐसे एकांत स्थान पर सो जाता था और वहीं पर ही अपना जो फरारी का टाइम था वो काट रहा था। इसी की वजह से हमारी टीमें उस पूरे क्षेत्र पर चारों तरफ से घेराबंदी करके लगातार लगी हुई थी और हमारे पुलिस बल के अदम्य साहस और मनोबल की वजह से ही कल दिनांक को इसको जो है पकड़ा गया। सर उसकी मोबाइल नहीं रखता था, तो इसकी वजह से पूरी खोजने में थोड़ी लेट हुआ है। ये बात सही है कि वह मोबाइल नहीं रखता था, परंतु हमारी टीमें वहाँ के लोकल जो इंटेलिजेंस इनपुट्स थे उन पर काम कर रही थी और लोकल इंटेलिजेंस इनपुट्स जो आते हैं उन सभी को वेरीफाई किया जाता है और वेरीफाई होने के उपरांत उस पर जो है तत्काल कार्रवाई की जाती है। कल जो है जब ये सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर जब ये देखा गया है तो तत्काल उस लोकल इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर ही यह कार्रवाई की गई है। इस पर कितना इनाम था सर और किस तरीके का ये वारदात करता था, वारदात को अंजाम कैसे? इसके ऊपर जब इसने घटना करी थी उसके बाद में इसके ऊपर 30,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था और हमारी पुलिस टीम जिन्होंने इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करी है उन सभी को इस चीज़ से पुरस्कृत किया जाए। सर अभी बरामद हुआ क्या कारतूस वगैरह या उसके पास से एक कट्टा जो है वो बरामद किया गया है और 2 कारतूस जो है वो बरामद। इसके आपराधिक रिकॉर्ड और कनेक्शन? इसके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड जो है 3 अपराध इसके ऊपर दर्ज हैं जो कि कोटर थाना और कोलगांवा थाने में दर्ज हैं। जैतवाड़ा थाने में इसके ऊपर कोई भी अपराध दर्ज नहीं है।